हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम कक्षा 12वीं की हिंदी नीति काव्य अमृतवाणी के कवि कबीरदास जी हैं और दोहे के कवि बिहारी हैं। अमृतवाणी की साखियाँ और ये बिहारी के दोहे संदर्भ प्रसंग व्याख्या दोस्तों हम पिछले वीडियो में अपलोड कर चुके हैं। यदि आप नहीं देखे तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में देख लें। तो आज हम अमृतवाणी और दोहे के प्रश्न उत्तर के बारे में पढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 1 है, कबीर ने किसकी संगति करने के लिए कहा है? किसकी संगति करने के लिए कहा है? तो उत्तर है दोस्तों, कबीर ने साधु पुरुष की संगति करने को कहा है। सत्पुरुषों की संगति करने से, सन्मार्ग पर चलते रहने से, उनकी सत्पुरुषों यानी कि सज्जन लोगों की संगत करने से सत्य के मार्ग पर चलने से जिससे लोग परलोक सुधरते हैं। यदि हम सज्जन पुरुषों के साथ उनके साथ चलेंगे तो हमारा यह लोक भी सुधरेगा और परलोक भी सुधर जाएगा। दूसरा प्रश्न है, नाव में पानी भर जाने पर सयानों का क्या कर्तव्य है? तो उत्तर है, नाव में पानी भर जाने पर सयानों का काम है यह है कि उस पानी को बाहर निकालें और अपनी नाव को डूबने से बचाएं। प्रश्न नंबर 3 है दोस्तों, कबीर के अनुसार शरीर रूपी घड़े की विशेषता बताइए। कबीर के अनुसार मानव शरीर मिट्टी के कच्चे घड़े के समान है। कबीर कहते हैं कि यह जो मनुष्य का शरीर है यह मिट्टी के कच्चे घड़े के समान है, जो पानी पड़ने से टूट जाएगा और हाथ में कुछ भी नहीं बचेगा। प्रश्न नंबर 4 है, बुरे आदमी द्वारा बुराई त्याग देने का खरे व्यक्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है? उत्तर होगा दोस्तों, बुरे व्यक्ति द्वारा बुराई त्याग देने पर भी खरे व्यक्तियों को उस पर उत्पात करने की शंका बनी रहती है। उस पर उत्पात यानी कि जो अच्छे लोग होते हैं वो बुरे लोगों के प्रति थोड़ी से उनके मन में शंका बनी रहती है। 5वां प्रश्न है, बड़प्पन प्राप्त करने के लिए केवल नाम ही काफी नहीं है। यह बात बिहारी किस उदाहरण के द्वारा कही है? उत्तर है दोस्तों, बिहारी धतूरे का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि बड़प्पन प्राप्त करने के लिए केवल नाम ही काफी नहीं है, अपितु गुण भी आवश्यक है। वे कहते हैं कि धतूरे को कनक सोना भी कहा जाता है, किंतु उससे गहना नहीं गढ़ा जा सकता। धतूरे को सोना भी कहा जाता है यानी कनक भी कहा जाता है, पर क्या धतूरे से कोई गहना बना सकता है? नहीं। प्रश्न नंबर, अब दोस्तों लघुत्तरी प्रश्न है। दोस्तों अब हम लघुत्तरी प्रश्न करने वाले हैं। नंबर 1 है, मिट्टी कुम्हार को क्या सीख देती है? मिट्टी कुम्हार को यह सीख देती है कि आज तू मुझे पैरों के नीचे रौंद कर प्रसन्न हो रहा है, कल वह समय आएगा जब मैं तुझे अपने नीचे रौंदूंगी। कहने का तात्पर्य यह है दोस्तों कि मृत्यु के बाद मनुष्य का मिट्टी का चोला मिट्टी में ही मिल जाता है। प्रश्न नंबर 2 है, कबीर ने शब्द की क्या महिमा बताई है? कबीर ने कहा है कि संसार में शब्द की महिमा है। संसार यह जो है इसमें शब्द की महिमा है। शब्द को सावधानी के साथ मुंह से बाहर निकालना चाहिए। यद्यपि शब्द के हाथ पैर नहीं होते, लेकिन एक तरफ तो मधुर शब्द औषधि का काम करता है और दूसरी ओर असावधानी से बोला गया कठोर शब्द श्रोता के हृदय में घाव कर देता है यानी गहरी चोट कर देता है। 3 प्रश्न है, एक ही वस्तु को सुंदर और किसी को कुरूप क्यों नजर आती है? एक ही वस्तु है दोस्तों, तो किसी को सुंदर और किसी को कुरूप नजर आती है, ऐसा क्यों? बिहारी के अनुसार कोई चीज सुंदर या असुंदर नहीं है। हमारे मन की जितनी चाहत जिस वस्तु या इंसान की तरफ होगी वह उतना ही सुंदर दिखाई देगा। मन की भावना ही
किसी चीज को सुंदर या असुंदर बनाकर दिखा देती है। मन की हमारी जो भावना होती है वो किसी न किसी चीज को सुंदर या असुंदर बनाकर हमारे सामने दिखा देती हैं। वो कहते हैं ना कि जैसे दृष्टि वैसे सृष्टि, हमारी जैसी दृष्टि होगी हमारी वैसी सृष्टि होगी। प्रश्न नंबर 4 है, संपत्ति रूपी जल के निरंतर बढ़ने से मनुष्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? उत्तर है दोस्तों, संपत्ति रूपी जल के निरंतर बढ़ने से वही खतरा रहता है जो एक नाव में जल के बढ़ जाने से रहता है। यानी कि नाव में यदि पानी भरने लगे तो वह पानी उसे डुबो देता है। अतः नाव में बैठने वाले लोगों का कर्तव्य है कि उस पानी को बाहर निकालकर फेंक दें। ठीक उसी प्रकार घर में बढ़ती हुई संपत्ति को दान आदि परोपकारी कार्यों में खर्च करना चाहिए ताकि हमें नष्ट होने वाले संकट से हम नष्ट होने वाले संकटों से बचे रहें। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद।